नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज MM1 पर। आज हम आपके लिए एकदम शानदार वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। SSC जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन बेस्ड ऑन TCS PYQ चैप्टर एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर। आज हम देखेंगे भाग 1 इतिहास हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में देखेंगे आज पाषाण काल, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है। पाषाण काल से अभी तक आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL, SSC स्टेनोग्राफर, CGL, MTS, अन्य विभिन्न परीक्षाओं में अभी आज तक जितना भी पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा है, सब क्वेश्चन लेके हम इस वीडियो में आए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेंगे तो पाषाण काल से क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। ये मेरा 100% दावा है। चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। SSC CGL टियर 2 यानी मेंस में 2/3/2023 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रश्न का यदि दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़क द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज का हमारा दूसरा सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ए नवपाषाण काल, बी ताम्रपाषाण काल, सी
पूरा पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल। इसका सही जवाब होगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। प्राचीन भारतीय इतिहास के नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नव पाषाण स्थल से मिला है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान हूप मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डिहवा, ऑप्शन सी महगड़ा, ऑप्शन डी गुफराल। इसका सही जवाब होगा महगड़ा। महगड़ा नव पाषाण काल का पूरा स्थल है, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेला नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1957 से 76 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से पशुपाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खूर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे? सिक्का थे, पत्थर के औजार थे, कपड़े थे, डी मिट्टी के पात्र थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार स्टोन टूल्स होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों को निर्माण समान रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्ज़ाइट, चर्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते थे और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट: भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है।
इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा शुरुआत मानी जाती है। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पसाड़ स्थल है? ए चिरांद, बी बुर्जहोम, सी हुनासागी, डी मेहरगढ़। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा हुनासागी। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा पसाड़ स्थल है। हुनासागी के पूरा पसाड़ उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट, डोलोराइट, चट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है। चिरांद सारण जिले के बिहार में स्थित है। 9 पसाड़कालीन ज्ञात, ये सभी 9 पसाड़कालीन ज्ञात स्थल है। और आज का हमारा 6वां सवाल है, सेल्ट एक 9 पसाड़कालीन है। क्या है? क्या है? एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है, एक कलश है। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा सेल्ट एक 9 पसाड़कालीन उपकरण है। सेल्ट एक 9 पसाड़कालीन उपकरण है। पूरा पसाड़ काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पालिश की, पत्थर के औजारों कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। आज का हमारा 7 नंबर का सवाल है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपसाड़ युग, धातु युग, ताम्र पसाड़ युग, पूरा पसाड़ युग। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा पूरा पसाड़ काल कहा जाता है। पूरा पसाड़ काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पसाड़ युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पूरा पसाड़ काल के अवशेष तमिलनाडु के पलवरम, बदमदुरै, अत्रिपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहावल में भी
मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पसार काल, दूसरा मध्य पसार काल, तीसरा उच्च पसार काल। आज का हमारा 8 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? ए पलवो, बी राड़ाघुंडई, सी मेहरगढ़, डी बुर्जहोम। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा गर्त आवास बुर्जहोम से पाए गए हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। बुर्जहोम नवपसार युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू एंड कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्तवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज का हमारा 9 नंबर का सवाल है, मेहरगढ़ नवपसार काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? एक खैबर पख्तूनख्वा, बी सिंध, सी पंजाब, डी बलूचिस्तान। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान या पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपसार युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा 10 नंबर का सवाल है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है या गुजरात में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है? इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा इमाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ों के तट पर स्थित है। यह ताम्र पसाड़िक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। आज का हमारा 11 नंबर का सवाल है जो कि एकदम शानदार सवाल है, पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपसार काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्यों ने जौ गेहूं की वन किस्मों को इस समय से उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपसारकालीन बस्तियां थीं जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे।
कोल्डिहवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नवपसारिक पुरास्थल है जहाँ से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुरा देव 8000 BC से प्राप्त हुआ है। BC यानी ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। आज का हमारा 12 नंबर का सवाल है जो दिल को धड़काने वाला सवाल है, यानी दिल को छूने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? ए हथनोरा, बी पटने, सी पचमढ़ी, डी संगनकल्लू। इस प्रश्न का शानदार आंसर होगा हथनोरा। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिलों की हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव ने कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया से प्राप्त किया था। आज का हमारा 13 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए कुप पगल, बी बुर्जहोम, सी गुफ क्राल, डी उतन नूर। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा बुर्जहोम। आंसर बी बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा 14 नंबर का सवाल है, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का हमारा 14 नंबर का सवाल है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी गुजरात, डी बिहार। इस प्रश्न का शानदार आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। एम.एन. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के तट पर स्थित एक गांव एवं पुरातात्विक स्थल है जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, जोरवे, नासिक तथा दायमाबाद आदि। जोरवे संस्कृति का
समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आज का हमारा 15 नंबर का सवाल है और ये आखिरी सवाल है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मस्की, बी बुर्जहूम, सी ब्रह्मगिरी, डी वाटकल। इस प्रश्न का शानदार जवाब होगा ऑप्शन बी बुर्जहूम। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पुरातात्विक स्थल बुर्जहूम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से कर्तावास एवं एक कब्र से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी का तिराग्र, छिद्र युक्त हार्वेस्टर, गेहूं व जौ, विभिन्न प्रकार के मृद भांड, पत्थर के हड्डी के औजार मिले हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर आप अपना राय दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।